हम बनाने जा रहे हैं कॉइन। ये वाले नहीं, मैक्सिकन कॉइन्स। अरे ये तो सोना लेगी। चलिए आपके लिए और बनाते हैं। तो लेट्स गेट रेडी। आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैक्सिकन कॉइन्स तो हम बनाएंगे, उसके साथ आपको एक मैक्सिकन हॉट सॉस की रेसिपी भी बताऊंगी। ऐसी बढ़िया सॉस जो आप आसानी से घर में बना करके रख सकते हैं, और जब भी कोई मैक्सिकन डिश बनानी हो ना, उसके साथ उसका मजा ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो भाई आपको आज के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैक्सिकन कॉइन्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी सैंडविच ब्रेड, इसी के साथ ग्रेट किया हुआ चीज, हंकर्ड मेयोनीज, बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड राजमा, सम हॉट टाको सॉस, बटर। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए होंगे कलर्ड बेल पेपर्स, फाइन चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन, थोड़ा पार्सले भी, थोड़ी सी फाइन चॉप करी हुई गाजर। तो शुरुआत करेंगे अपनी फिलिंग के साथ। ये जो कॉइन्स हम बना रहे हैं ना, इनके लिए ढेर सारी वेजिटेबल्स का मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। अच्छा, मेरे पास तो जैसे यहाँ पे ये लाल और पीली शिमला मिर्च है, अगर आपके पास ना हो ना तो केवल आप ये ग्रीन कैप्सिकम से भी काम चला सकते हैं भाई। As it is, the red color is going to come in from the carrots as well. तो पहले ये लाल और पीली शिमला मिर्च को मैं फाइन चॉप कर लूंगी, और ऐसे ही ये ग्रीन कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च को भी हम इसी तरीके से फाइन चॉप कर लेंगे। क्या आप जानते हैं ये पेपर्स या मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब कहाँ से आया? यकीन मानेंगे, ये सब हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता था, साउथ अमेरिका से आए हैं ये सारे के सारे पेपर फैमिली के इंग्रेडिएंट्स। हिंदुस्तान में केवल एक ही पेपर मिलता था, और वो था ब्लैक पेपर। तो ये मैंने अपने बेल पेपर्स को तो कट कर लिया है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर गाजर को भी पहले से ही कट करके रख लिया है। एंड नाउ आई विल टेक दीज आउट इन अ बोल। तो देखिए, बातों बातों में हमने पार्सले भी चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड करूंगी ये बॉइल्ड कॉर्न भी। अच्छा, कॉर्न जो है ना, मेक्सिको का स्टेपल ग्रेन है। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, ठीक वैसे ही मेक्सिको में मक्के के आटे की बनती हैं रोटियां, जिन्हें हम टोर्टियाज भी कहते हैं। तो देखिए, कुछ मैक्सिकन इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए ना। अब इसमें और क्या ऐड करेंगे? अब इसमें ऐड करेंगे ये बॉइल्ड राजमा, जो फिर कहाँ से आई है? मेक्सिको से ही आई है। तो मेक्सिको का जो एंशिएंट क्यूजीन था ना, एज़टेक क्यूजीन, उसमें बीन्स का इस्तेमाल बहुत होता था। और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप्ड कैरेट्स। अब इसको सीजन करने के लिए ना मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़े चिली फ्लेक्स का, इसी के साथ थोड़ा ऑरिगेनो। सीजन करेंगे इसे सॉल्ट के साथ, इसी के साथ 1 चम्मच हॉट सॉस। अच्छा, इस हॉट सॉस की रेसिपी बनाना अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो जस्ट क्विकली मिक्स दिस, और इनको मिक्स करके अच्छे से मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये सारे के सारे फ्लेवर्स जो है ना आपस में अच्छे से मिल जाए। हमारी ये हॉट टाको सॉस भी घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बहुत आसानी से बन जाती है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। हॉट टाको सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश टोमेटो प्योरे, इसी के साथ ये रेड आलापिनोस। इसकी जगह आप चाहें तो लाल मोटी वाली मिर्च को भी सिरके में डुबो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई नीड onion powder, garlic powder, some fine chopped garlic, थोड़ा sugar, white vinegar, chili flakes and oregano, and of course salt. अच्छा, हॉट टाको सॉस बनाने के लिए ना मैं पहले ये जो रेड आलापिनोज हैं उनको फाइन चॉप कर ले रही हूँ। तो बाजार में जैसे ही वो अचार वाली मोटी मिर्च आती है ना, चाहे वो हरी मिर्च हो या चाहे लाल मिर्च हो, मैं उनको कट करके सिरके में डाल करके रख देती हूँ, ताकि सारा साल मेरे पास आलापिनोज अवेलेबल हों। चाहे मुझे पिज्ज़ा पे लगानी हो, या मुझे कोई सॉस बनानी हो, या किसी फिलिंग के लिए चाहिए हो, यू कैन ईजिली प्रिजर्व दीज रेड एंड ग्रीन चिलीज एट होम फॉर योर आलापिनोज। अब एक स्टॉक पॉट लेंगे, और इस स्टॉक पॉट में ऐड करेंगे हम ये 1.5 कप्स ऑफ टोमेटो प्योरे। मैं यहाँ पर फ्रेश टोमेटो प्योरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच चीनी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून
अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून अनियन का जूस यानी कि प्याज का जूस निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं टू गेट अ क्वाइट सिमिलर फ्लेवर। आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और कम से कम 1/4 कप ऑफ फाइनली चॉप्ड रेड जलापेनोस। और अब गैस को करते हैं ऑन और इसको सिमर कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक ये सॉस जो है गाढ़ी नहीं हो जाती। और आप नोटिस करेंगे चीनी डालने की वजह से ये सॉस जो है थोड़ी सी ग्लेज्ड लुक भी एक्वायर कर लेगी। तो ये देखिए हमारी जो टैको सॉस है ये काफ़ी ग्लेज्ड भी हो गई है और साथ ही साथ में काफ़ी थिक भी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, व्हाइल इट इज स्टिल हॉट मैं इसे एक क्लीन ग्लास जार में निकाल करके स्टोर कर लूँगी सो दैट आई कैन यूज इट व्हेनेवर आई वांट। क्योंकि मैं इसे ग्लास जार में गर्मा गर्म फिल करने जा रही हूँ ना, तो चांसेस आर कि सर्दी का मौसम है ये ग्लास चटक सकता है। तो नोट कर लीजिए आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कोई भी गर्म चीज़ को किसी भी ग्लास के बर्तन में पोर करते वक्त अगर आप एक स्टील का चम्मच रख देंगे ना, तो जानते हैं आपका ग्लास का जार या फिर चाय का ग्लास कभी भी क्रैक नहीं करेगा। नाउ माय टाको सॉस इज वेरी चंकी। अगर आप चाहें तो इसे किसी ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसका एक फाइन सॉस भी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। टाको सॉस भी बन गई, इसी के साथ साथ फिलिंग की भी पूरी तैयारी हो गई। और अब इस ब्रेड के स्लाइसेस के मैं कॉइन्स यानी कि सर्कल कट कर लूँगी। आप चाहें तो ये काम किसी कटोरी के साथ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कटर है, मैं इसकी सहायता से इसे कट कर रही हूँ। और यही आती है आपकी टिप नंबर 2 जो ये कहती है कि अगर आप अपने ग्लास या कटोरी के रिम को पानी में डुबो करके तब इससे इस ब्रेड को कट करेंगे ना, तो आपकी ब्रेड के एजेस एकदम क्लीन और स्मूथ कट होंगे। अब ये जो एजेस बचे हैं ना, फेंकिएगा मत, ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आते हैं ये एजेस। तो ऐसे ही और ब्रेड स्लाइसेस को कट कर लिया जाए। अब एक छोटे कुकी कटर के साथ वंस अगेन मैं इसमें से आधी ब्रेड जो है ना, इसके बीच में छोटे सर्कल्स कट कर लूंगी। ऐसा करने से जानते क्या हो जाएगा, आई विल हैव अ कैविटी क्रिएटेड जिसके अंदर मैं अपनी स्टफिंग को फिल करता हूँ लाइक दिस। बट डोंट थ्रो दीज अवे, क्योंकि इनके साथ आप बना सकते हैं मिनी कॉइन्स या फिर मिनी पिज्जाज भी। अब कॉइन के बेसिस रिंग्स भी डन। अब इसके बेस पे लगाने के लिए एक बहुत स्पेशल सॉस प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम वो टाको सॉस जो हमने बना करके रखी है। मेरी बेस सॉस बनाने के लिए मैं लूंगी यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेयोनीज। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून हंग कर्ड और इसी के साथ 2 टेबलस्पून ये हॉट सॉस भी। अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब होगा क्या, वो जो हंग कर्ड हमने ली है ना, वो ऐड करेगा इसमें एक अच्छा सा चीजीनेस, and along with that the mayonnaise is going to give it a nice creaminess and the heat of course is going to come from the hot sauce that we prepared. Nice. अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस वाले हमारे ब्रेड के पीसेस है ना, एक साइड से पहले हम इन पे बटर लगा लेंगे और ये जो बटर्ड साइड है ना, इनको हम पलट के रख लेंगे so that when we put them to bake, या फिर अगर आप इन्हें पैन में भी पका रहे हो ना, तो ये जो बटर्ड साइड है ये नीचे जाएगी। That will help to give this a nice crispness and a color too. और अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ये जो बेस सॉस हमने बना करके रखी है ना, ये बेस सॉस। And now I'm going to cover these with the rings that I have cut out. And now before I fill in the stuffing, मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ फाइन चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और इसी के साथ साथ कुछ ग्रेट करी हुई चीज भी। ये चीज क्या काम करेगी, ऑफ कोर्स चीज इसे एक बहुत अच्छा सा चीजी फ्लेवर तो लेंड करेगी ही करेगी, साथ ही साथ में द चीज इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट टू ऑल दीज वेजिटेबल्स दैट आई हैव एडेड हियर। मिक्स दीज वेल। और ये स्टफिंग जो मैंने एक्स्ट्रा बना करके रखी हुई है ना, I can use this stuffing very easily for up to 2 to 3 days if it is kept refrigerated. और अब ये जो यहाँ पर कैविटीज है ना रिंग्स के अंदर, इसके अंदर इस स्टफिंग को हम फिल कर देंगे। Fill it up nicely and properly and press it down so
that you have a good amount of filling in your coins. अब आप चाहें तो एक बड़े से पैन में इसे बना सकते हैं या फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे एक प्री हीटेड ओवन में बेक कर सकते हैं फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्लेस माई रिंग्स इन द पैन. अब मैं इसे कवर कर दूंगी और गैस ऑन करके धीमी आंच पर इसे पकने दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक अंडर साइड अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती और इसके अंदर जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती. आप चाहें तो डेफिनेटली यू कैन टॉप इट अप विद अ लिटिल मोर चीज. अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अंडर साइड से ये गोल्डन हुआ है कि नहीं हुआ. वंस दीज आर लाइटली गोल्डन फ्रॉम द अंडर साइड, आप इसे फ्लिप करके अदर साइड से भी इसे हल्का सा कुक कर लीजिए ताकि इसकी जो ब्रेड है वो भी टोस्ट हो जाए और इसी के साथ साथ चीज जो है वो भी हल्का सा कलर एक्वायर कर ले. तो देखा आपने, आज तक कभी कोई एक चीज सिखाई है मैंने आपको? नहीं सिखाई ना? देख लीजिए, एक मैक्सिकन कॉइन्स भी बना लिए, एक हॉट टाको सॉस भी बना ली और इसी के साथ साथ दो बहुत प्यारी प्यारी सी टिप्स भी आपके साथ शेयर की. बस अब आप भी इन्हें घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए और मुझे ज़रूर बताइए सबको कैसी लगी.